ठीक है, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब वक्त देने के लिए। ये जो तमाम सूरत हाल गुज़श्ता रात पेश आई, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से और आपकी जानिब से क्या मुतालबात रखे गए हैं गवर्नमेंट के सामने? जी देखें, हमारे पास तो इत्तलात ये है कि अभी कसीर तादाद में लोग अंदर दबे हुए हैं या तो मलबों में, ये क्योंकि दो साइड अब गिर गए हैं और धुएं के बादल हैं आपके सामने है सब कुछ। आग पे अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। जो मजीद जहाँ जहाँ ये फायर टेंडर पानी मारते हैं या अपने वो स्पंज मार रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आग बढ़ती चली जा रही है। मेरी समझ नहीं आता कि किस किस्म की ये आग लगी है या लगाई गई है। कुछ समझ से हमारे बालातर है कि हुआ क्या है, ये इतनी तेजी से जो आग फैली है। 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि फायर टेंडर जो वहाँ आए हैं वो 1 घंटे बाद आए, 1 घंटे की ताखीर, आधे से 1 घंटे की ताखीर में आग इतनी जोरों शोर से लग जाएगी। चारों तरफ से आग ने घेरे में ले लिया मार्केट को, लोग निकल भी नहीं सके, जिसमें खवातीन 6 के करीब, अभी एक इत्तला के मुताबिक 6 के करीब खवातीन अंदर फंसी हुई हैं, मौजूद थी। कुछ लड़के मौजूद हैं जिन जो मिसिंग पर्सन है, वो अच्छे खासे लोग मिसिंग पर्सन है। कुछ रेस्क्यू एहलकार, अभी एक हमने वीडियो देखी है जिसके अंदर मतलब चैनल दिखा ही रहा था, हम पीछे थे मौजूद, तो पता चला कि वो बिल्डिंग गिरी, उसमें रेस्क्यू एहलकार भी दब गए। तो ये तो समझ से बालातर हो गया है सब कुछ के लिए। इतने जल्दी ये सब कुछ क्या हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही बात। अरबों रुपए के लोगों के लॉसेस हो चुके हैं, इसमें नुकसान, जानी नुकसान की फिक्र है। नुकसानात तो देखें, ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है कि कोई मसला नहीं है कारोबार की, और वो ये सारी चीजें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वापस होंगी, लेकिन जो जानी नुकसान है उसका अज़ाला कौन करेगा। जमील पराचा साहब, अभी वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया था, उन्होंने कहा कि जो छोटे ताजिर हैं उनके नुकसान का अज़ाला किया जाएगा, किसी की कोताही हुई तो उस पर भी इंक्वायरी होगी। तो आप मुतमईन हैं इससे जो उन्होंने कहा? देखिए, कोताही तो उनकी खुद की भी है, वज़ीर आला साहब की कोताही है कि वो एक दिन 24 घंटे गुजरने के बाद, 36 घंटे गुजरने के बाद वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए। मेयर साहब जो है अभी तक तशरीफ नहीं लाए, वज़ीर आला साहब आए, जबकि इन लोगों को वहाँ खड़े होके, इनके वज़ीर बल्दियात को, मेयर को, वज़ीर आला साहब को खड़े होके आग बुझवानी चाहिए थी। खुद खड़े रहते, गवर्नर साहब भी आए थे 2-3 घंटे के लिए। तो इस वक्त आपके हुकाम बाला से क्या मुतालबात हैं, आप क्या चाहते हैं, फौरी तौर पे क्या किया जाए? कि अब तो देखें, इस मार्केट को दोबारा से रेविनेट कराया जाए, दोबारा से इसके तामीर कराया जाए। उन खानदानों को जिनके लोग शहीद हो गए हैं उनको भी कंपनसेट किया जाए और दुकानदारों को कंपनसेट किया जाए, और इसकी एक शफाफ तहकीकात कराई जाए, शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। मेरी सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी से अपील है, मेरी वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ से अपील है, मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील है, मेरी चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि इस मामले के लिए कोई ऐसी कमेटी बिठाएं जो शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करें कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अच्छा जमील पराचा साहब, आप यकीनी तौर पर आप लोगों के पास नंबर्स होते होंगे कि एक प्लाजा के अंदर कितनी दुकानें हैं, उसमें कितने काम करने वाले लोग हैं, कितने सेल्समैन हैं, इस हवाले से आपके पास यकीनी तौर पर नंबर्स होते होंगे। तो इस हवाले से कोई अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने लोग अब अंदर फंसे हुए हैं? देखें, वो तो हम यही आपको बता रहा हूँ कि 40 से 50 जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए अभी तो उनकी निशानदेही नहीं हुई, और जो राहगीर और दुकान ग्राहक आए थे उसका नहीं पता कि कितने लोग अंदर मौजूद होंगे। ये तो अब जब ये मलबा हटेगा, जब ये आग बुझेगी, तो जब ये सब चीज होगी तो उसके बाद पता चलेगा। और देखें, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन ये समझ लें 1200 दुकानों में 5000 खानदान मौजूद थे वहाँ, जो मतलब 5000 लोग वहाँ दुकानदार होते हैं, जिनमें सेल्समैन हैं, जिनके अंदर दुकानदार हैं, वो तकरीबन 5000 हैं। तो 5000 खानदान का हवाला है वो मार्केट। और नुकसान का तखमीना अभी तक क्या लगाया जा सका, तकरीबन अब तक कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, अरबों रुपए का नुकसान है। नुकसान का तखमीना तो अभी बैठ के बनाया जाएगा। पहले हम ये इनसे तो निपटेंगे, कितने लोग लाशों की सूरत में हो गए, कितने लोग बाजियाब होते हैं, कितने लोग मकसद ये है कि हमारे मलबों से निकाले गए वो जिंदा हैं या गुजर गए हैं, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है ये।
अच्छा जमील पराचे साहब, ये कोई पहला वाकया नहीं है, हमने बहुत सारे इस तरह के वाकयात देखे हैं और उसकी वजह यही सामने आती है कि शॉर्ट सर्किट ही एक बड़ी वजह होती है। आप लोगों की जानिब से, आप यकीनी तौर पर आप सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, आप लोगों की जानिब से कभी इस चीज़ को मॉनिटर नहीं किया गया कि मॉल्स के अंदर या फिर जो तिजारती मराकज़ हैं उनके अंदर फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम हो या एग्ज़िट का कोई निज़ाम हो मौसर? जी, एग्जिट के निज़ाम भी थे यहाँ मार्केट में, बहुत ज़्यादा रास्ते भी थे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से आग फैली है। एक बात मुझे ये बताएं, देखिए ना कि के इलेक्ट्रिक हमेशा ये कह के छुट जाती है कि मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मुजरिमाना गफलत है वो के इलेक्ट्रिक की है, क्योंकि इनकी फैक्चुलेशन जो होती है जिसमें कभी वोल्टेज गिर जाते हैं, कभी वोल्टेज बढ़ जाते हैं, उसी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। तो मैं कहता हूं कि इनको फिल फॉर इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, एक कमेटी ऐसी बनाई जाए। अगर ये शॉर्ट सर्किट की वजह है तो फिर के इलेक्ट्रिक इसकी जिम्मेदार है, इसके तमाम हर्जाने सिंध गवर्नमेंट, के इलेक्ट्रिक, ये सब मिलके भुगते हैं। मैं तो जो लेकिन जमील पराचे साहब, ये तो बड़ी पुरानी इमारत थी ना इसके अंदर फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम था, ना ही इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट था। इसमें 122 जो वो हमारे पास वो थे आग बुझाने वाले सिलेंडर, लेकिन वो उसका मौका जब लगता, देखें उसमें बुझाने की कोशिश भी की गई है दुकानदारों ने, लेकिन आग इतनी तेजी से चारों तरफ फैली है, किसी को कोई मौका ही नहीं मिला। ये एकदम अचानक से सब कुछ हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमील पराचा साहब, ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।